गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, जिसमें आपको बताया गया था कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होकर के अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म करते थे जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता था। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी और शेप होता था वो एक जैसा होता था और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता था। यानी कि संकरण में जो हमारे परमाणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो या एक समान हो, मतलब कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम और अप्रोक्सीमेटली सेम होती थी, वो आपस में मिक्स होकर के यानी कि मिश्रित होकर के नए प्रकार के कक्षकों का निर्माण करते थे। इन कक्षकों को संकृत कक्षक कहा जाता था और इनकी आकृति तथा ऊर्जा क्या होती थी, एक समान होती थी। क्यों? क्योंकि जो परमाणविक कक्षक आपस में मिक्स होते थे, आपस में मिश्रित होते थे, संयोग करते थे, वे अपनी ऊर्जा का क्या कर देते थे, पुनर्वितरण कर देते थे। अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करके उसको पुनर्वितरित कर देते थे जो भी। और जो दूसरा मेन पॉइंट था वो ये था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते थे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते थे, फॉर्म होते थे। जितने परमाणविक कक्षक आपस में आकर के संयोजन करते थे उतने ही हमें संकरित कक्षक प्राप्त होते थे। आज हमें स्टार्ट करना है आज के टॉपिक में हमारा पहला टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम कहेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एसपी संकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो दो परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करने वाले हैं उनमें से एक होगा एस ऑर्बिटल और एक होगा पी ऑर्बिटल। ज्योमेट्री, अगर हम नॉर्मली आपको ज्योमेट्री बताएं भाई, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिल करके एक दो नए टाइप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो वो एसपी ऑर्बिटल कहलाएंगे और जो प्रोसेस होगी वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। ये जो नए sp ऑर्बिटल हमको दो मिलेंगे, क्यों? क्योंकि एक s और एक p आपस में मिक्स हो रहा है, तो जो दो नए ऑर्बिटल होंगे वो कौन से होंगे, sp हाइब्रिड होंगे यानी कि sp संकृत होंगे। किस तरह से? s ऑर्बिटल का शेप आपको पता है, कुछ इस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप होता है। p आपको पता है किस शेप का होता है, डम्बल शेप होता है। तीन आपने p ऑर्बिटल पढ़े हुए हैं, px py pz। एक होता है x एक्सिस पे, एक y एक्सिस, एक z एक्सिस पे, तो इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जब ये दोनों मिक्स होंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमें शेप मिलता है और अंदर ये छोटे से जो है ऑर्बिटल बने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कितने ऑर्बिटल हो गए, एक और ये दो। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये दिखने में तो सरल दिख रहा है, लेकिन अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आपको अपने मन में, अपने माइंड में एक पॉइंट क्लियर रखना है, वो ये कि हम यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी एक वीकनेस दूर करने जा रहे हैं। वीकनेस क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल लेना है बेरिलियम क्लोराइड का, BeCl2। बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एटॉमिक नंबर हो गया 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जाएंगे तो 1s2 2s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, 1s2 2s2। और इसके अकॉर्डिंग तो इसको किसी से बॉन्डिंग करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में देखें यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन s सब शेल में पाए जा रहे हैं जो कि फुलफिल्ड है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती थी, जो हमारी वीबीटी थ्योरी होती थी, वो तो ये कहती थी कि केवल वही परमाणविक कक्षक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्या हो, तो यही कमी हम दूर करने जा रहे हैं किसके थ्रू, हमारे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। देखिए यहाँ पर 2s2 है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 ऑर्बिटल में जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है जब सेकंड एनर्जी लेवल स्टार्ट होता है तो उसमें हमारा जो p ऑर्बिटल है वो भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर हालांकि p में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, लेकिन p ऑर्बिटल उपस्थित होगी, p कक्षक उपस्थित होगा। तो यहाँ पर ये हमने 2s2 का केस बना दिया और ये हमने बना दिया 2p2 का केस, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो नॉर्मल स्टेट में बेरिलियम क्या होता है, जब बेरिलियम नॉर्मल स्टेट में होता है, सामान्य अवस्था में होता है, तो उसका कुछ इस तरह से हमें ऑर्बिटल डायग्राम प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर संकरण के लिए
क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए जो यहाँ पर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, इस पहले वाले p ऑर्बिटल में चला जाता है। और इस तरह से इसको हम शो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर ये 2s2 का केस 2s1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये अब हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है, ये आ गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, पहले p कक्षक में चला गया, पहले p ऑर्बिटल में चला गया। और बेरिलियम की ये स्टेट एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था मानी जाएगी। उत्तेजित अवस्था क्यों भाई, ये परमाणु उत्तेजित क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या करने जा रहा है, ये बॉन्ड बनाने जा रहा है, ये बंध बनाने जा रहा है। तो बंध बनाने के लिए इसने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में जंप करा दिया। तो अब देखिए हमारे पास 2 ऑर्बिटल आ गए, 2 हमें ऑर्बिटल मिल गए, एक मिल गया s और एक p। इन दोनों ऑर्बिटल में ही क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें एक s परमाणु भाग ले रहा है और एक p परमाणु क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को ही sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। लेकिन अभी बॉन्डिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप किया ना। अब इनकी जगहों पर, जहाँ पर ये एक वैकेंसी खाली हुई है, इसकी जगह पर जो दूसरे एटम हैं जिसके साथ बेरिलियम बॉन्डिंग करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर क्या कर देते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स को फुलफिल कर देते हैं। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, यहाँ क्लोरीन से। देखिए क्लोरीन 17Cl होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और इसके अकॉर्डिंग इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन परमाणु क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, यानी कि दोनों क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और BeCl2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ये देखिए हमें बेरिलियम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे, sp हाइब्रिड है, इसीलिए देखें इनकी ज्योमेट्री। यहाँ पर आप ज्योमेट्री देख सकते हैं, एक s और एक p ऑर्बिटल जब मिल रहे थे तो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हमें क्या मिल जाती, ज्योमेट्री मिल जाती, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कुछ इस तरह से। ये देखिए एक s और एक p ऑर्बिटल जब मिल रहे हैं तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक ऐसे ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बेरिलियम में नजर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हमें इलेक्ट्रॉनों की क्या करानी, शेयरिंग। तो अब यहाँ पर कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। अब यहाँ पर क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरीन का तो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो उसकी ज्योमेट्री इस तरह से, ये नॉर्मल देखिए p ऑर्बिटल हमने यहाँ पर क्लोरीन का बना दिया। ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन गया है, छोटा बनता है। यहाँ पर ये क्लोरीन एटम आएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर भी इस तरह से ये दूसरा क्लोरीन एटम आएगा और ये अपना p ऑर्बिटल लेकर आएगा। यहाँ पर ये क्लोरीन एटम है और यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। और इस तरह से देखें तो हमें BeCl2 का स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त हो जाता है। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। और आपने sp हाइब्रिडाइजेशन में टेबल में पढ़ा था कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री लीनियर होती है, यानी कि रेखीय होती है, तथा उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि उनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये था हमारा पहला हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें करना कुछ नहीं था, बेरिलियम का हमने एटॉमिक नंबर लिखा 1s2 2s2 2p0। ये देख लीजिए यहाँ पर 2s2 जो केस था वो यहाँ पर फुलफिल्ड का केस था, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं था नॉर्मल स्टेट में। फिर उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जो 2p2 ऑर्बिटल थी उसमें 2p वाले ऑर्बिटल में जंप कर गया। यहाँ पर एक केस 0 का था, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो एक s और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो गए, रेडी हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और ये दोनों ऑर्बिटल क्योंकि s और p, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो ये नए टाइप के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जो रेडी होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और उनको हम कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो प्रोसेस कहलाएगी वो कहलाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर ये दोनों जो ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के लिए कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, यहाँ पर
दो क्लोरीन एटम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, साझा करके वो अपना अष्टक को क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे, और बेरिलियम के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके BeCl2 का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद सेकेंड हमारा टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण जो है, अब आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। हमको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है यहाँ पर जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस तरह से, देखिए यहाँ पर ये हमने बना लिया एक s ऑर्बिटल, इसमें एक ये p ऑर्बिटल और एक ये दूसरा p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। कुछ इस तरह से मिक्सिंग होती है कि ये एक s है, इसमें यहाँ पर इस तरह से एक p ऑर्बिटल और ये आकर के दूसरा p ऑर्बिटल जब मिक्स होता है तो ज्योमेट्री जो मिलती है, हमें ज्योमेट्री पर ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्री क्या मिल रही है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं उनकी ज्योमेट्री, उनकी जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की हमें प्राप्त होती है। बीच में छोटे वाले जो डायग्राम है वो बना होता है। ये हमारे तीन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक ये sp2, एक ये sp2 और एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो एक s और दो p ऑर्बिटल मिल करके जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो उनका नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 संकृत कक्षक, और इस हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक s दो p मिलकर के क्या बना रहे हैं, sp2 के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है BF3 बोरॉन फ्लोराइड का एग्जाम्पल। बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये 2s2 का केस है। दोनों इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में s ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। p ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। तो py में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। और हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब बोरॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा, यानी कि सामान्य अवस्था में होगा, तो उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रेडी है बॉन्ड बनाने के लिए, शेयरिंग के लिए। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ही बॉन्ड शेयरिंग की बात आती है तो बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। भाई दूसरा एटम आएगा, वो एनर्जी का लालच देगा कि भाई बॉन्ड बनाओगे, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये तुरंत उस एनर्जी को लेकर के यहाँ पर क्या होगा, 2s2 के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, py ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। जैसे ही जंप करेगा तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इस तरह से जब जंप कर गया तो यहाँ पर s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल थी, एक s और एक p, लेकिन अब एक और हमारे पास आ गई py वाली। तो कितने टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक s और 2 p। और इस तरह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड होंगे। तो अब आप तो ध्यान से देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये तीन जो हमारे पास स्पेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की खाली हुई, इन तीनों में F के फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन आकर के क्या कर लेंगे, शेयरिंग करेंगे और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बेरिलियम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बना लेते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, अभी आपको बताया गया था, ये 1 2 और ये 3, और ये बीच में 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ पर P के और ये S के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब क्या होगा, ये तो बेरिलियम वाला एग्जांपल हो गया, ये तो बेरिलियम का केस आपने बना दिया। बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि संकृत कक्षक है। अब इनमें आकर के जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के एटम यहाँ पर आकर के तीनों एंड पॉइंट पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2p5, 5 2 7। तो s वाला तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, p एटॉमिक ऑर्बिटल में ही एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वही शेयर्ड होगा। तो यहाँ पर ये हमने क्या बना दी, ये बना लेते हैं यहाँ पर
p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल यहाँ पर, ये बेरिलियम यहाँ से हटा करके, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग दिखानी है हमें, ये हमने दिखा दी यहाँ पर दूसरी p ऑर्बिटल, और ये यहाँ पर दिखा दी हमने तीसरी p ऑर्बिटल। ये हमारे फ्लोरीन की ऑर्बिटल है। ये डायग्राम आप लोग सही से बनाएंगे। यहाँ पर पहले से ही बेरिलियम के देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का प्रेजेंट रहता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन अब किसका आ गया, फ्लोरीन का आ गया यहाँ पर। और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है BF3। ये मैंने यहाँ पर उल्टा बना दिया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये B है, एक F एटम इधर जुड़ा है, एक F एटम इधर जुड़ा हुआ है, एक F एटम इधर जुड़ा हुआ है। तीनों के बीच में ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जो यहाँ पर आप ज्योमेट्री देख रहे हैं, ये ज्योमेट्री जो होगी ट्रायगोनल ज्योमेट्री। ट्रायगोनल ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पर है कि त्रिकोणीय आकार मिलता है। ये त्रिकोणीय आकार देखिए आपको दिख भी रहा है, ट्रायगोनल ज्योमेट्री है। और जो बॉन्ड एंगल देखेंगे यहाँ पर, इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। तो ये हमारा BF3 का मॉलिक्यूल कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण। Now in our syllabus last type of hybridization is sp3 hybridization। जो हमारे सिलेबस में है sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण, उसे समझते हैं। तो sp और sp2 का सिनेरियो क्लियर करने के बाद sp3 आपको अब और इजी लगेगा। क्यों, यहाँ पर क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। एक परमाणु के, एक एटम के एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, 4 नए संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे, और उनको कहा जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि sp3 संकृत कक्षक। तो एक ये हमने यहाँ पर s बना लिया। p में एक ये इस तरह से आपका x एक्सिस वाला p होगा, एक ये y एक्सिस वाला p होगा, और एक ये होगा हमारा z एक्सिस वाला। ये px, py, pz, और ये s में तो एक ही रहता है। ये चारों जो है आपस में मिक्स होंगे। किस तरह से, ये यहाँ पर डायग्राम साफ नहीं बना है, लेकिन ये एक s और ये 3 p हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लाइड, ये एंगल बनाते हुए ये एक s और एक 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। ज्योमेट्री देख लीजिए कैसी बनेगी, तीनों जब मिक्स होंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक ऑर्बिटल बनती है यहाँ पर इस तरह से, दूसरी ऑर्बिटल हल्का सा यहाँ पर बेंट होकर के, तीसरी ऑर्बिटल इधर से बेंट होकर के, और चौथी ऑर्बिटल इधर से बेंट होकर के। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसका। अगर आप देखेंगे तो एक बॉन्ड इस तरह से बनता है, एक बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से जाता है, एक बॉन्ड इस तरह से, और एक बॉन्ड इस तरह से आता है। तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है हमें प्राप्त होता है। और बीच में यहाँ पर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स तो बनाने ही हमें, 1 2 3, और ये चौथा वाला जो है ये यहीं पर हिडन रहता है, बैक साइड में पीछे की तरफ रहता है। तो एक तरह से ये यहाँ ना दिख करके यहाँ पर आपको नजर आता है। तो ये हमारे क्योंकि ये जो है ये पीछे की तरफ है, तो ये इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हमें प्राप्त होते हैं, और इसको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, एक s 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 4 नए संकृत कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। उन चारों का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 संकृत कक्षक। ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा। और यहाँ पर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जो हमारे अटैकिंग एटम आएगा, जो बॉन्ड शेयर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जो एटम आएगा, तो यहाँ पर अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में आपको पढ़ना है CH4 यानी कि मीथेन। किस तरह से, कार्बन के केस में आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 1s2 2s2
2p2। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पर तो ये होगा 2s2 का केस नॉर्मल स्टेट में, जब कार्बन जो होगा हमारा नॉर्मल स्टेट में होगा यानी कि सामान्य अवस्था में, तो ये 2s2 का केस हो गया। और ये होता है हमारा यहाँ पर p ऑर्बिटल्स 1 2, ये px py pz, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करें तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड हैं जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बनाने जाता है कार्बन, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। और आपको दिख रहा है यहाँ पर 2s2 जो ऑर्बिटल है इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, pz ऑर्बिटल में। और इस तरह से जब एक्साइटेड स्टेट जो होगी उसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये एक s है, ये p 1 और 2 तो पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके कहाँ पहुँच गया, pz ऑर्बिटल में पहुँच जाता है। और इस तरह से हमको 4 नए ऑर्बिटल मिलते हैं जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि sp3 संकृत कक्षक। तो अब ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। इन चारों में आकर के यहाँ पर जो आप 4 हाइड्रोजन देख रहे हैं, क्यों, चारों हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, केवल एक इलेक्ट्रॉन 1s1 में प्रेजेंट होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन आकर के 4 हाइड्रोजनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इन चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करेगा, यानी कि इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित करेगा और इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करेगा। स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, जो स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन के केस में। देखिए, मैं आपका काम आसान करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जिनको भी इसमें प्रॉब्लम आए तो पहले जो है डॉटेड लाइन से बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है। तो इसमें ये डायग्राम आप क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से ये डायग्राम मिल जाएगा। और फिर ये यहाँ पर छोटे वाले s ऑर्बिटल्स आपको बना देने हैं। ये यहाँ पर मैंने बताया था कि ये वाला कहाँ बनेगा, एक इधर और एक इधर, ये 2 बन जाते हैं। ये पीछे की साइड इधर से ना दिख करके ये इधर से हम यहाँ क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये हमारे हो गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये sp3 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है, और ये sp3 हाइब्रिड है, और ये भी sp3 हाइब्रिड है। और इन सब के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। और अब क्या होगा, यहाँ पर ये आ गया हाइड्रोजन वाला केस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो किस में पाया जा रहा है, s ऑर्बिटल में पाया जा रहा है। तो ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ शेयर करेगा। उसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये केस है कार्बन का। और ये है हमारा हाइड्रोजन, एक ये है हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, और एक ये है हाइड्रोजन। इसको मैं थोड़ा बड़े पेज में बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसके बाद ये मैंने बना दिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, ये छोटे वाले s ऑर्बिटल्स यहाँ पर बना दिए, 1 2 3, और ये यहाँ पर चौथा, इस तरह से। तो ये है हमारे कार्बन का केस। ये केस किसका है, कार्बन का केस है। ये सारे कैसे हैं, sp3 हाइब्रिड है। ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखिए, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब चारों के पास क्या आएंगे, ये आया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, आ गया 1s1 लेकर के अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने यहाँ पर पेयरिंग कर ली। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 1s1 वाला केस, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा आकर के। ये यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा हमारा, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को आकर के क्या करेगा, शेयर करेगा, 1s1 का केस। और ये यहाँ पर आकर के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है, कौन, हाइड्रोजन, और ये भी होगा 1s1 का केस।
इस तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूरा होकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन 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 ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है सभी के बीच वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल है CH4 मीथेन का, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल जिसको हिंदी में कहा जाता है चतुष्फलकीय। तो ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, किसी को भी अगर नहीं समझ में आया है तो ही इज़ फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।